वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। फर्रुखाबाद में आशा वर्कर्स यूनियन का धरना लगातार 15वें दिन भी जारी है। भीषण ठंड के बावजूद आशा कार्यकर्ता खुले आसमान के नीचे सीएमओ कार्यालय के गेट पर बैठी हैं। आरोप है कि अब तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। आशाओं के न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी का अनुपात भी घटा है। मांगे न मानी गई तो भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मेरा नाम, मैं आशा बहनों की सचिव हूँ, जिला सचिव। आप धरने पर बैठी हैं क्यों? हमारा धरना इसलिए चल रहा है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा वाउचर का काम हटा के एक वेतन कर दिया जाए और हम लोगों को मतलब जब हम लोग रिटायर हों उसके बाद हम लोगों की पेंशन भी की जाए। कितने दिन हो गए आपको? हम लोग 15 दिसंबर से बैठे हैं धरने पे और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जो यहाँ के कार्य हैं वो हमारे वाउचरों का मिलान किया जाए सन 2023 से और 25 तक के वाउचरों का मिलान किया जाए। जो भी उसमें घोटाला है, हमारे वाउचरों के किस्मत का पैसा पड़ा, किस्मत का नहीं पड़ा, वो हमारे धरने पे आके हमको दिखाया जाए। और बाद बाकी और हम आशाओं की ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे सीएमओ साहब जिला अस्पतालों में इतना स्वास्थ्य विभाग को टाइट करें कि हम लोग आशा जो डिलीवरी लेकर अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ सही से देखता नहीं है। मरीजों को आधी रात में मतलब दिक्कतें होती हैं तो मरीज अपने आप ही प्राइवेट जाता है और बदनाम कौन होता है? आशा बदनाम होती है। और लोहिया अस्पताल में मतलब कहीं भी जाएं हम लोग, स्टाफ नर्सें सब हीटर के सामने बैठी रहती हैं। वहाँ हीटर मरीजों के लिए आए हैं या स्टाफ के लिए आए हैं? हमारा प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य विभाग जो सीएमओ साहब के हाथ में है, रंजन गौतम के हाथ में है, वो लोग हमारे स्टाफ को इतना टाइट करे कि आशा अगर मरीज लेके जा रही है तो उसके मरीज पे फोकस किया जाए, उसके मरीज देखे जाएँ अच्छे से, जिससे मरीज बाहर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ देखे ही ना। और जो प्राइवेट अस्पताल वाले जो ये कहते हैं कि आशाएं हमारे यहाँ आती हैं, आशाएं कमीशन लेती हैं, तो ये कमीशन कौन दिला रहा है? भाई दिला तो हमारे सीएमओ साहब ही रहे हैं कमीशन। जितने प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस सीएमओ साहब ने दिया है उन पर सख्ती से ये कह दें कि सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने अपने हॉस्पिटलों में एक बोर्ड लगा लें कि 30% का पब्लिक को छूट मिलेगा, आशाओं को छूट नहीं मिलेगी। पब्लिक को छूट मिलनी चाहिए, आशाओं को छूट नहीं मिलनी चाहिए। जब पब्लिक को छूट मिल जाएगी, देखे कौन आशा प्राइवेट मरीज लेके जाती है। महोबा जिले में छोटे सर्राफा व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर एक सर्राफा कारोबारी के फरार होने से हड़कंप मच गया है। पीड़ित व्यापारियों ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि कारोबारी ने उधार लेकर सोना चांदी का व्यापार किया और भुगतान किए बिना दुकान और घर बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है। वाराणसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां जहरीला फल खाने से 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के पास खेलते समय बच्चियों ने फल खा लिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना मिर्जा मुराद के करधना में आज 3 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके भी जांच की गई। प्रकरण इस प्रकार सामने आया है कि कल बच्चों के एक समूह के द्वारा खेलते हुए उनमें से 3 बच्चों के द्वारा कनेर के फल को खा लिया गया था, जो कि जहरीला होता है। उसके बाद ही कल तीनों बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, जिनमें से 2 बच्चों की मृत्यु कल ही हो गई थी, जिनको उनके माता पिता के द्वारा बिना किसी को सूचना दिए हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तीसरे बच्चे की मृत्यु आज बीएचयू में इलाज के दौरान हुई, जिसके बाद जो अस्पताल के द्वारा मेमो भेजा गया उसके आधार पर थाने को जानकारी हुई थी और इस संबंध में थाना लंका के द्वारा पंचायतनामा में विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार के फाउल प्ले की सूचना नहीं दी गई है। ये बच्चों के द्वारा खेलते हुए अनजाने में जहरीला फल खाए जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जो अन्य बच्चे साथ में खेल रहे थे उनकी सभी की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, उनके द्वारा इस फल को नहीं खाया गया था और फिर भी प्रिकॉशनरी उनका मेडिकल परीक्षण आदि करा लिया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है, नजर रखी जा रही है। वाराणसी में दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिगरा थाना क्षेत्र से 2 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कार से करीब 17 लाख रुपए के सोने के आभूषण की टप्पेबाजी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद रुपए और सोने का आभूषण भी बरामद किया। आगे की कार्रवाई जारी है। चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अभियान के तहत वाराणसी पुलिस द्वारा एक घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक इंटर स्टेट गैंग को बस्ट किया गया है
इसमें गैंग में कई लोग जो है ये टप्पेबाजी की घटना कारित किया करते थे। ये इनका मूल रूप से जो मोडस ऑपरेंडी है, ये किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलते आदमी को बोलते हैं कि आपकी गाड़ी से तेल लीक हो रहा है, और उसी के बहाने जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो ये चुपके से उनका जो भी सामान होता है वो चुरा लेते हैं। इसी तरह की घटना इनके द्वारा 11 दिसंबर 2025 को बनारस में की गई थी। उसी के क्रम में थाना सिगरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई, जिसमें संयुक्त रूप से एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम ने कई राज्यों में इसमें दबिश दी है। इसमें टावर डंप डेटा एनालिसिस और आईपीडीआर एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी के माध्यम से इस घटना को सफल अनावरण इसका किया गया है। इसमें 1,62,000 रुपये नकद एवं लगभग 17 लाख रुपए की बरामदगी अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके पूरे गैंग को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। अन्य जो शेष चीज़ें चोरी हुई थी उनकी भी बरामदगी की जाएगी। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को बंद नहीं किया गया। स्कूल खुलने और बच्चों के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ठंड से कांपते छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। फर्रुखाबाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं। पिता के नाम, उम्र और पारिवारिक संबंधों में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग चिंतित है। अब बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सही दस्तावेज न मिलने पर नाम कटने की कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि वैध दस्तावेज वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाइयाँ की गईं, उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हुआ। उसी के अनुसरण में आज सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ हम लोग बैठक किए। जो भी अब तक की कार्रवाइयाँ हुई उसके बारे में अवगत कराया गया और ड्राफ्ट पब्लिकेशन वोटर लिस्ट की एक पूरी कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टी को दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि इसको पढ़ लें, अपने बीएलए के माध्यम से इसे दिखवा लें। इसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई क्लेम है, कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको ससमय नियत स्थल पर, चूँकि काफ़ी संख्या में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं तो हम लोग कई AERO नियुक्त आयोग के निर्देशानुसार कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी सुनवाई भी होगी और इसके साथ ही फॉर्म 6 भी अधिक से अधिक भरने के लिए या कोई संशोधन की बात होगी तो फॉर्म 6, 7, 8 जो भी है नियमानुसार भरकर प्रस्तुत करें ताकि वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की इस SIR की प्रक्रिया को हम लोग पूर्णता ला सकें। अमेठी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी संजय चौहान ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। डीएम ने बताया कि जिले में कई प्रमुख स्थानों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि खुले में ना सोएं। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कूटी सवार 3 लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। NH 34 पर संयुक्त अभियान के दौरान 3 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा को देखते हुए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में SDM सरीला बलराम गुप्ता ने रैन बसेरे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, पानी और आग की व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। SDM ने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। प्रशासन का कहना है कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यह प्राथमिकता में रहना चाहिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।